हेलो एंड वेलकम टू एक्सटेंड इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे आंट जेनिफर टाइगर्स जो पोएम है क्लास 12 की, उसके सेंट्रल आइडिया की, बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में जो आपको आसानी से याद हो जाए। ये पोएम एडने रिच के द्वारा लिखी गई है। इसमें उन्होंने किस तरीके से एक लेडी के कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है, उसकी मैरिड लाइफ के बाद जो चेंजेस हैं, जो एक पैट्रियार्की है, उसे कैसे इस्तेमाल किया है, वो सब इस सेंट्रल आइडिया में हम डिस्कस करेंगे। सेंट्रल आइडिया को बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में बनाया गया जिससे आपको याद करने में आसानी हो। तो शुरू करते हैं सेंट्रल आइडिया आंट जेनिफर टाइगर्स पोएम का। द सेंट्रल थीम ऑफ आंट जेनिफर टाइगर। देखिए, सेंट्रल थीम का मतलब होता है जो सेंट्रल आइडिया, जो केंद्र बिंदु है, ठीक है, उसके बारे में। बाय एडने रिच, ये ग्रीन कलर से जो आप देख रहे हैं, मैंने मार्क किया एडने रिच को, यानी ये इसकी ऑथर, ध्यान रखिएगा। इज हाउ द पावर ऑफ पेट्रियार्की, इस वर्ड को अभी एक्सप्लेन करेंगे, कंट्रोल वुमेन्स बॉडीज बट नॉट देयर माइंड। देखिए, पहले समझिए पेट्रियार्की क्या होता है। पेट्रियार्की का मतलब ये होता है कि कोई ऐसे नियम कानून जो आपके पैतृक से चले आ रहे हैं और उनको आप अभी भी फॉलो कर रहे हैं। जैसे एक नियम ये है कि जब शादी होती है तो महिलाएं जो है वो अपने पति के घर जाती रहने के लिए, यानी उन्हें अपना मायका छोड़ के ससुराल में रहना पड़ता है। तो ये नियम पुराने ज़माने से चला आ रहा है, उसे लोग, पूरी दुनिया आज भी फॉलो कर रही है। तो पेट्रियार्की का मतलब ये होता है वो नियम कानून जो प्रचलन में है पहले से और उनको आज भी लोग फॉलो कर रहे हैं। तो एडने रिच कहती हैं हाउ द पावर ऑफ पेट्रियार्की, यानी ये जो पेट्रियार्की, जो पैतृक पावर है, पैतृक जो नियम है, उसका पावर कैसे महिलाओं की बॉडी यानी उनके शरीर को कंट्रोल करता है, बट नॉट देयर माइंड, लेकिन उनके दिमाग को कंट्रोल आज भी नहीं कर पाता। द पोएम मेक्स दिस पॉइंट बाय प्रेजेंटिंग वाइल्ड, exotic, powerful and embroidered by an Aunt Jennifer and contrasting them with Aunt Jennifer herself. अब आंट जेनिफर क्या करती हैं इस पोएम में, वो एक अपने विरोधी कैरेक्टर को ड्रॉ करती हैं, यानी एम्ब्रॉयडरी करती हैं, यानी कढ़ती हैं एक फ्रेम पे। किसको? टाइगर को। वाइल्ड मतलब जंगली, यानी जानवर, टाइगर, उसको बनाती हैं और वो ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि देखो इसकी ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी में कितना डिफरेंस है। कंट्रास्ट का मतलब होता है कि एक दूसरे में कंपैरिजन करना है यहाँ पे कि कितना डिफरेंस है। इन द लास्ट पार्ट द पोएट सेज, अंत में कहती हैं दैट दो आंट डिजाइन द टाइगर कैन इजिली सेंस हर डिजायर फॉर फ्रीडम एंड फेयरलेसनेस। जब वो टाइगर को बनाती हैं तो ये देखती हैं कि कैसे टाइगर जो है वो पूरी तरह से फेयरलेस है। फेयरलेस मतलब है कि उसके अंदर कोई भी डर नहीं है। फ्रीडम मतलब वो आज़ाद है, और आंट जेनिफर जो है वो आज़ाद नहीं है। हाउएवर इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हर टू अचीव दिस फ्रीडम ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। वो कहते हैं कि जिस तरीके से टाइगर आज़ाद है अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में, उस तरीके से जो उनका जीवन है वो आज़ाद नहीं है। ओनली आफ्टर हर डेथ शी विल अटेन फ्रीडम, और वो कहती है कि मैं मरने के बाद ही शायद मुझे कोई फ्रीडम मिले। ठीक है, तो ये है पोएम का सेंट्रल आइडिया। एक बार मैं फिर से आपको जो टफ वर्ड्स है वो समझा दे रहा हूँ। पेट्रियार्की का मतलब ये होता है कि जो आपके पैतृक के नियम कानून जिनको आप आज भी फॉलो कर रहे हैं उन्हें पेट्रियार्की कहते हैं। एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब होता है कि यानी कोई आप कढ़ाई कर रहे हैं किसी कपड़े पे, किसी चीज़ पे, उसे एम्ब्रॉयडर। जैसे जो आंट जेनिफर है उन्होंने एम्ब्रॉयडरी करी थी लाइन के फ्रेम पे। ठीक है, कंट्रास्टिंग में यहाँ पे जो मतलब है वो डिफरेंस। ठीक है, वाइल्ड, एग्जॉटिक, पावरफुल टाइगर, यानी एक ऐसा टाइगर जो निर्भीक है। ठीक है, वाइल्ड यानी जंगली है और उसे किसी चीज़ से डर नहीं लगता है। तो यही 3-4 वर्ड ऐसे थे जो आपको टर्म्स याद करने हैं। बाकी ऑथर का नाम याद रखिए एग्जाम में लिखने के लिए। और इस सेंट्रल आइडिया में बस इतना समझ लीजिए कि आंट जेनिफर ने अपने आप को एक टाइगर की लाइफ से कंपेयर किया है। उनका मानना है कि जो टाइगर है वो अपनी लाइफ में निर्भीक है, अपने काम अपनी मर्जी से कर सकता है, लेकिन वो ये सब नहीं कर पा रही हैं। उन्हें लग रहा है शादी होने के बाद वो एक बंधन में बंध गई हैं, उनको वो फ्रीडम और वो फियरलेसनेस उनको नहीं प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो ये था इसका इजी लैंग्वेज सेंट्रल आइडिया। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ मैसेज करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।